हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राणी जगत के जो हिस्सों में बांटे हुए थे उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अब महावर्गों के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने संघ और प्राणी जगत के उपसंघों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से चर्चा किया था वर्टिब्रेटा तक। ठीक है, जिसमें सेफ्लोब्रेटा भी पढ़ा था, वर्टिब्रेटा भी पढ़ा हुआ था। अब हम लोग को जानना है किन बारे में, तो वो है आपके महावर्ग के बारे में। ठीक है, अर्थात कि संघ उपसंघ। अब जानना है महावर्ग, मतलब एक अलग किस्म का वर्ग जो प्राणी जगत में ही आते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग स्पेसिफिलिटी अपने अंदर रखते हैं, उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं उसमें। तो इनमें जो आधार है महावर्ग में बांटने का, उसका मेन आधार है जबड़ा। जैसे हम लोग के मुंह में है जबड़ा, ठीक उसी प्रकार जबड़ा के बेस पर क्या किया गया है, इनको बांटा गया। यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिनमें जबड़ा होगा, ठीक है, मैंने जिनमें होगा, और एक ऐसा कंडीशन जिनमें जबड़ा नहीं होगा। तो दो कंडीशन हो गए। इनके आधार पर हमने क्या कर लिया है कि दो हिस्सों में हमने महावर्ग को बांटा है। ठीक है, तो इनमें एक वर्ग है आपका इग्नैथ था। एक वर्ग कौन सा आपका? एक वर्ग है इग्नैथा। इग्नैथा का मतलब क्या? मतलब जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें जबड़ा पाया जाएगा और नहीं पाया जाएगा, दो कंडीशन। तो एक जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाएगा, उस महावर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नैथा। और दूसरा होता है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा यानी जिसके अंदर जबड़ा पाया जाएगा, और जिनके अंदर नहीं पाया जाएगा वो इग्नैथा। इनके आधार पे आपके क्या बने हैं, महावर्ग बने हैं। ये क्या बने हैं, महावर्ग, जिनके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन दो ग्रुपों में जानेंगे। क्लियर है? तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, जिनके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाता, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होता है, इजी हो जाता है, क्योंकि इनमें जबड़ा और इस तरह से अंग तंत्र के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो अंग स्पेसिफिक रूप में नहीं पाया जाता है। तो इनके स्ट्रक्चर थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। तो पहले इग्नैथा को जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या जानेंगे, जिनके अंदर जबड़ा पाया जाएगा, अर्थात कि नैथा एस्ट्रोमेटा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इग्नैथा आप जान लीजिए कि ये तो आपका कंफर्म है कि बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आ रहा है। यह जीव किसके अंतर्गत आ रहा है, कि बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय में किस तरह का, जिनका शरीर आपका अंग तंत्र तक विकसित हो। जिनका शरीर कहां तक विकसित हो, अंग तंत्र तक। तो ये स्पेसिफिक तो इनके अंदर होगा ही होगा, ये चीज है। और क्या होगा कि इनका जो होगा, एक खासियत बात होगी कि इनका शरीर के अंदर क्या होगा, कि इनके शरीर के मध्य में पंख मिलेगा। मध्य में क्या मिलेगा, पंख मिलेगा। इनमें निषेचन की क्रिया की अगर बात करेंगे, तो निषेचन की क्रिया इनमें होगी, अर्थात कि लैंगिक जनन की क्रिया होंगी। लेकिन ये लैंगिक जनन की क्रिया सामान्य रूप से कैसी होंगी, बाह्य होंगी। अर्थात कि लैंगिक जनन की क्रिया होंगी, लेकिन कैसी होनी है, बाह्य होनी है। उसके बाद क्या, इनके अंदर आपका जो होगा वह रक्त परिसंचरण तंत्र स्पष्ट रूप से मिलेगा। रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब क्या, इनके अंदर रक्त वाहिनियां होंगी। अब रक्त वाहिनियां होगी तो ये कंफर्म हो गया कि रक्त को पूरे बॉडी में प्रसारित करने के लिए बॉडी के अंदर से क्या करना पड़ेगा, कोई पंप होना चाहिए, ताकि पूरी बॉडी के सभी हिस्सों में लेकर जाएगा। तो कंफर्म है पंप मशीन चाहिए। तो वह पंप मशीन क्या होगा आपका, हृदय होगा। वह पंप मशीन कौन सा होगा, हृदय होगा। अर्थात इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, हृदय भी पाया जाएंगे। इनके शरीर के अंदर कुछ अंग और उपांग भी मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर खासियत ये हो जाएगी कि इनके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाएगा। जबड़ा जो होगा नहीं पाया जाएगा, ये सबसे स्पेसिफिक चीज। ठीक है, इग्नैथा की अगर और बात करें हम लोग को, तो इनका हृदय जैसे हमारे बॉडी के अंदर चार वेश में हृदय का, चार वेश में का मतलब क्या हो गया, दो आलिंद और दो नील है, दो आगे का हिस्सा और दो पीछे का हिस्सा। तो इनका शरीर जो होगा इस रूप में नहीं पाया जाएगा। और हम लोग के शरीर के ऊपर बाहरी रूप में क्या है, स्किन है। तो इनके बॉडी के ऊपर स्किन ना होके क्या होगा, इनके ऊपर एक और कवर होगा, जिससे हम लोग कहते हैं सल्क।
मछलियों के ऊपर आपने देखा होगा, रोहू मछली के ऊपर सल्क होते हैं छोटे छोटे, यानी कि टुकड़े की तरह ऊपर से चिपटा है, जिनके वजह से बॉडी को सुरक्षा मिलती है। एवं क्या होता है कि जिनके वजह से पानी के अंदर वो चलने के लिए वो अपने आप को ढालने में क्या होता है, कामयाब होते हैं। तो इस वजह से उनमें सल्क पाया जाता है। अब कंफर्म है कि ये स्ट्रक्चर इनके अंदर होगा तो कंफर्म होगा कि ये जलीय है। तो जलीय कहने का मतलब है कि यह समुद्री पाए जाते हैं, मतलब कि लवणीय जल में होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल में इसमें यह पाए जाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि लवणीय जल में पाया जाएगा तो ये कंफर्म हो गया कि इनके अंदर सांस लेने का जो आपका प्रकृति होगा वह क्या होगा, आपका जलीय होगा। जलीय का मतलब इनके अंदर गिल्स पाया जाएगा। और गिल्स के अंदर अगर बात कीजिए जाएगा तो इनके अंदर गिल्स के अंदर जो होल होंगे 15 से 16 पेयर इनके अंदर होल पाए जाएंगे। कितने होल मिलेंगे? लगभग 15 से 16 पेयर, जिनसे क्या करेगा कि ऑक्सीजन के रूप में संयुक्त आपका जल जो होगा ग्रहण करेगा और गिल्स के माध्यम से अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन का विमोचन होगा और फिर वह जल जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉडी से बाहर रिलीज होगा। क्लियर है? तो इनके अंदर ये पाया जाएगा आपका क्या, गिल्स का आपका पाया जाएगा। अगर इनके अंदर फुफ्फुसिए का सिस्टम होगा तब इनके अंदर हृदय वर्क करेगा, अदरवाइज इनके अंदर क्या काम करेगा, गिल्स अर्थात कि क्लोम छिद्र काम करेंगे। क्लियर है? और हृदय जो होगा जिस समय ये गिल्स ना काम करके जिस समय आपका क्या काम करेगा, फुफ्फुस काम करेगा, उस कंडीशन में हृदय काम करेगा। और हृदय का बेस में जैसे हम लोग के शरीर में 4 पार्ट होता है तो इनके शरीर में सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे। कितने हिस्से होंगे? 2 ही पार्ट होंगे। और 2 पार्ट होंगे और रक्त परिसंचरण तंत्र जो होगा पंप करेगा इसको। तो यह रक्त परिसंचरण तंत्र में भी मैंने 2 पार्ट बताए थे आपको, एक बंद और एक दूसरा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इनके अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र मिलेगा वह कैसा मिलेगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र इनके अंदर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक नया था। जिनके अंदर जेब्रा नहीं पाया जाता है वो आपके महावर्ग है। ध्यान रखिएगा इसका नाम, इसको हम कहेंगे महावर्ग। ठीक है? और ये महावर्ग में पहला हमने जाना जिनके अंदर जबड़ा नहीं पाई जाती है। बहुकोशिकीय शरीर अंग तंत्र तक विकसित होगा, मध्य में पंख हमें मिलेंगे, लैंगिक जन की क्रिया होगी तो बाह्य होगी। ठीक है? बाह्य होने का मतलब है कि जनरली इसको हम कभी कभी अंडज भी कहते हैं, क्योंकि शरीर से अंडाणु ही बाहर निकलते हैं और अंडाणु निषेचित होकर क्या होते हैं, आपका बच्चे को जन्म देते हैं। तो कंडीशन तो अंड वाला ही हो गया, तो वह आपका कभी कभी इसे हम अंडज भी कहते हैं। ठीक है? 2 तरह के आपके जीव होते हैं लैंगिक जनन में भी, एक होते हैं अंड प्रजक और एक होते हैं सजीव प्रजक। यानी जो भी जीव बच्चे को जन्म देगी वह सजीव प्रजक, और जो अंडे को जन्म देगी उसे क्या कहेंगे, अंड प्रजक कहते हैं। इनके अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर पदार्थों को ले आने के लिए, अर्थात कि पोषक तत्वों को ले जाने के लिए एवं उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, इन सारी आपकी जो संचरण व्यवस्था है, पूरे बॉडी के अंदर परिवहन व्यवस्था है, उसको कंट्रोल करने के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र पाई जाती है, जिनके अंदर रक्त वाहिनियां भी मिलेंगी। ठीक है? और ये रक्त वाहिनियां कैसी होंगी, आपकी बंद अवस्था में होंगी। इनको कंट्रोल करने के लिए हृदय होगा, और हृदय कितने भागों में बटा होगा, 2 भागों में बटा होगा। ध्यान रखिएगा जितने हम लोग हैं, हम लोग के शरीर में 4 है, उभयचर जाएंगे तो 3 मिलेंगे। सामान्य रूप से मछली की प्रजातियां जो है, सामान्य रूप से जो जलीय है, उनका शरीर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। मैक्सिमम पॉइंट में कुछ भी अगर आप नहीं याद हो तो 2 हिस्सों में जलीय को बांट सकते हैं, उभयचर 3 कैटेगरी में, और जो स्थलीय सामान्य रूप से है उनको 4 भागों में आप बांट सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब 2 हिस्सों में है तो इनके अंदर एक आलिंद और एक नीलय पाया जाएगा, एक आलिंद और एक नीलय पाया जाएगा। लेकिन जिस कंडीशन में किसी में 3 अगर मिलेगा तो 3 मिलेगा तो 2 आलिंद उसमें होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जब भी 3 वाला कहीं मिले तो उसमें 2 आलिंद और नीलय की संख्या कितनी होगी, सिर्फ 1 नीलय होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि आपका जब 2 होगा, यानी कि हृदय 2 हिस्सों में बटेगा तो एक आलिंद और एक नीलय, और जब 3 हिस्से में बटेगा तो 2 आलिंद और एक नीलय। यह कंडीशन आपका सामान्य रूप से होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? इनके अगर कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो आपका मिक्सिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा।
इनके एग्जाम्पल में क्या होगा, मिक्सिंग। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होंगे, ये आपके एक नेता एक उपमहावर्ण हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था जबड़ा वाला। अब एक क्या होगा, सॉरी जबड़ा जिसमें नहीं था वो, अब क्या है कि जिनमें जबड़ा पाया जाएगा, जिनमें जबड़ा क्या होगा, जबड़ा होगा, इनके कंडीशन को। तो पहली तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये हो जाएगी कि इनमें क्या पाया जाएगा, जबड़ा पाया जाएगा, जबड़ा पाया जाता है, सबसे बड़ा कंडीशन। उसके बाद इनमें क्या करेंगे कि इनके अंदर हमने कहा था कि आपको सिंगल में कुछ उपांग पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो उपांग मिलेंगे वो हमेशा किसमें मिलेंगे, जोड़े उपांग मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे, जोड़े उपांग, मतलब कि पेयर के फॉर्म में उपांग होंगे। जैसे आपका हृदय का हिस्सा हो गया, रक्त वाहिनियां हो गया, या इसके अंदर जितने भी उपांग मिलेंगे वो सभी के सभी किस फॉर्म में होंगे, जोड़े के फॉर्म में होंगे। जैसे गुणसूत्र हमेशा द्विकुंडलित अवस्था में रहता है जनरली, उसी प्रकार से इसके अंदर पाए जाएंगे। ध्यान रखना है कि ये आपका पृथक लिंगी जीव होते हैं, मतलब क्या, इनके अंदर मेल अलग मिलेगा और फीमेल अलग मिलेगा, दोनों कंडीशन है। निषेचन की क्रिया जो होगी वह बाह्य रूप में होगी, आंतरिक रूप में नहीं पाई जाएगी। ठीक है? अब क्या है कि इनके अंदर जो आपका जबड़ा पाया जाता है, इनके अंदर भी फिर महावर्ण के अंदर 6 और सब कैटेगरी है। ठीक है? एक महावर्ग है और महावर्ग के अंदर 6 सब कैटेगरी भी पाए जाएंगे। ठीक है? 2 भागों में हमने बांटा था, जबड़ा के आधार पे और बिना जबड़ा का। अब जो जबड़ा पाए जाएंगे उनके अंदर भी आपको कितने मिलेंगे, 6 भागों में हम लोग बांटेंगे और प्रत्येक भागों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यानी कि हमने जबड़ा के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा, 2 महावर्ग में। अब एक आपका एक नेता था और दूसरा था नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा में जनरली आपका ये केस जानना था कि जबड़ा पाया जाएगा, जोड़े उपांग होंगे, मेल फीमेल अलग अलग होगा। ठीक है? जनन की क्रिया लैंगिक होगी। ठीक है? तो ये सभी तो हम लोग क्लियर कर लिया, लेकिन अब क्या करना है, इसके 6 उपवर्ग जानने हैं और 6 उपवर्ग का फिर क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग रूप में इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके पहले उपवर्ग में। ये महावर्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके सब उपवर्ग आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए क्वेश्चन इनसे डीप नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ये आते हैं कि किनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है? जैसे आपका पूछ लेगा, जो अभी हमने पढ़ा था उनके अंदर पूछ लेगा, जिनके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाता है उनके अंदर हृदय कितने हिस्सों में बंटा रहेगा, तो वो कर सकते हैं कंफर्म। रक्त परिसंचरण तंत्र किस रूप का होगा, बंद या खुला, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे कॉन्ड्रिक्यूथिज, इसके पहले उपवर्ग की बात करेंगे। कॉन्ड्रिक्यूथिज, या कॉन्ड्रिक्यूथिज के बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल क्या होता है कि कॉन्ड्रिक्यूथिज के अंदर क्या होगा कि जो अस्थि होगी, मतलब आपका सॉरी जो इनके अंदर मेरुदंड होगा, के सुरुकी वाला भाग होगा, मेरुदंड जो होगा, जिनके अंदर मतलब जिनके वजह से इनका रीढ़ का हड्डी तैयार होगा, वह वास्तव में किससे बना होगा, कास्थि से बना होगा। किससे बना होगा, कास्थि, इसलिए इसे कॉन्ड्रोकिथिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? यानी कि अंत कंकाल जो बनेगा, अर्थात कि मेरुदंड वाला हिस्सा जो कंकाल तंत्र बनेगा, वह वास्तव में अस्थि का नहीं बल्कि कास्थि का बनेगा। अस्थि का ही आपका उपवर्ग होता है कास्थि। तो यह वास्तव में कॉन्ड्रिक्यूथिज है। तो याद रखना है कि इसके अंदर जो कंकाल तंत्र अंत बनेगा वह किस फॉर्म में बनेगा, कास्थि का बना होगा। ठीक है? उसके बाद क्या, इनके अंदर एक और बात स्पेसिफिक है कि इनके अंदर जो नोटोकार्ड का स्ट्रक्चर है, हमने पीछे पढ़ा था कि किसी के सर में होता है और किसी के पूंछ के पास होता है और किसी का मतलब जन्म वयस्कावस्था के पास जाता है, लेकिन इनके अंदर क्या है, नोटोकार्ड जो होगा जन्म से लेकर मृत्यु तक जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब सीधे शब्दों में क्या है, तो इनके पूरे जीवन काल में हमें क्या देखने को मिलेगा, नोटोकार्ड का स्ट्रक्चर, अर्थात कि अंत कंकाल का जो कशेरुकी वाला स्ट्रक्चर है वह आपको पूरे जीवन काल तक दिखेगा।
ठीक है। इनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर आपका सलकाब पाया जाता है। दंताब शलकाब जो होगा यानी सल्क आपका जो ऊपर पाया जाता है, यह इनके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। आपका किसके अंदर? कॉन्ड्रिकेथीज के अंदर देखने को मिलेगा। इनके शरीर के हिस्सों की बात की जाए तो इनके शरीर के हिस्सों में आपके पंख होंगे, ठीक है, पंख का स्ट्रक्चर होगा और यह पंख क्या करेगा? इसे पानी में अपने आप को बैलेंस करने में सहायता करेगा। इनके अंदर पंख विभिन्न रूप में पाए जाएंगे। पग में पैर होगा, पूरे बॉडी के मध्य हिस्से में आपका पंख होगा, यानी पंख की वजह से यह अपने आप को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। इनके अंदर जब ये पानी के अंदर होगा तो कंफर्म है कि सांस लेने के स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्लोम वाला। इनके अंदर कैसा होगा? क्लोम छिद्र होगा जिनसे ये सांस लेगा, ठीक है। सांस जब लेगा तो कंफर्म है कि इनके अंदर आपका पानी के अंदर अगर पंप करने की बात आ गई, अगर रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा इनके अंदर, तो कंफर्म है कि इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर आएगा, वो हृदय का एक स्ट्रक्चर है। सबको एक दूसरे से कनेक्टेड कर दीजिए, आसानी से याद रहेगा। क्लोम छिद्र है मतलब ब्लड इनके अंदर आप वाटर सॉरी जो आपका ऑक्सीजन है अंदर प्रवेश कर रहा है और उसको पूरे बॉडी में फैलाने के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र चाहिए, और रक्त परिसंचरण तंत्र को पंप करने के लिए क्या चाहिए बॉडी में? हृदय चाहिए। मतलब कि तीन स्ट्रक्चर एक साथ हो जाएंगे। पंख होगा मतलब पानी में से चाहिए, तो कंफर्म हो गया पानी के साथ, पानी के साथ क्लोम, और क्लोम हो गया तो रक्त परिसंचरण तंत्र, और रक्त परिसंचरण तंत्र है तो इनके अंदर हृदय, और इन सभी स्ट्रक्चर है तो इनके अंदर सलका। क्लियर है। और ये जब इस कैटेगरी में आएगा तो इनके पास क्या पाया जाएंगे? नोटोकार्ड पाया जाएगा, यानी रीढ़ की हड्डी बनी जाएगी। इसमें याद रखना है कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी होगी, पूरी जो कंकाल तंत्र होगा वह कास्थी का बना होगा, लेकिन सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी एक पार्ट आपको याद हो तो आसानी से पूरे पार्ट को आप क्या कर सकते हैं? कवर अप कर सकते हैं। नोटोकार्ड से आपका कास्थी याद रहेगा, उसके बाद नोटोकार्ड से आपका शलकाब याद रहेगा, पंख पानी में पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इनमें हृदय पाया जाता है। ये सभी आपके इनके अंदर क्लियर हो जाएंगे। अब क्या होता है कि इनके अंदर नर और मादा की बात कीजिएगा तो मैंने पहले बता दिया कि नैथोस्टोमेटा में मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, तो कंफर्म है कि इनके अंदर भी क्या होंगे? मेल अलग और फीमेल अलग, मतलब कि स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी मतलब क्या? कि इनके अंदर स्वतंत्र जीवी और एकलिंगी होते हैं। इनके अंदर सिर्फ एक ही लिंग पाया जाएगा, वो भले मेल का हो या फिर किसका हो? फीमेल का हो, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर इनके अंदर पाया जाएगा। और सबसे खतरनाक जो इनके अंदर पाया जाता है कि इनके अंदर कुछ ऐसे भी जीव आते हैं जिनके अंदर बिजली की झटके जैसी उत्पन्न करने वाली होती है। आपने सुना होगा कि समुद्र में कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जीव जो बिजली की झटका देती है, बिजली का झटका आपको देगी, बिजली की झटका देगी। तो बिजली का झटका दरअसल कौन देता है? कॉन्ड्रिकेथीज वाले जो होते हैं वो बिजली के झटके देते हैं। झटके तो देने के लिए इंसान भी देते हैं जी, है ना, लेकिन ये लाइट वाला करंट वाला जो झटका है ना वो कॉन्ड्रिकेथीज देते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होते हैं? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके वजह से क्या होते हैं? आपका बिजली उत्पन्न होती है, और आप इसे अगर पकड़ते किसी भी रूप में तो आप प्रभावित होंगे क्या? कि बिजली की झटका आपको लग सकती है। क्लियर है। इनके अंदर क्या होंगे कि निषेचन की क्रिया जो होगी वह अंतर रूप में होगी। निषेचन कैसी होगी? इनके अंदर लैंगिक जनन होगा, लैंगिक होगा, और लैंगिक जनन होगा तो इसके अंदर क्या होगा? निषेचन होगा, और निषेचन अगर होगा भी तो कैसा होगा? शरीर के अंदर होगा, मतलब निषेचन की क्रिया कैसी होगी? अंत होगी। क्लियर है। यानी कि अंतर निषेचन की क्रिया इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर आंत पाए जाएंगे, ठीक है। आंत इनके अंदर अर्थात की पाचन की क्रिया आपका नॉर्मल कंडीशन में होगी, मतलब कि इनके अंदर क्या पाए जाएंगे? आंत पाए जाएंगे। और बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि शरीर के ताप को नियंत्रित करने की क्षमता होगी। शरीर के ताप को नियंत्रित करने की क्षमता होगी, ताप का नियंत्रण का। ध्यान रखिएगा कि ताप के नियंत्रण के आधार पर भी हम जीवों को कैटेगराइज करते हैं दो तरीके में। वह दो तरीका कौन होता है? एक शरीर होता है नियत तापी, एक शरीर क्या होता है? नियत तापी, और एक शरीर कैसा होता है? अनियत तापी, अनियत तापी। अब क्या होता है कि नियत तापी में जिसके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स हो, जिनके बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वह फिक्स होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर जब फिक्स होगा तो उसे नियत तापी कहते हैं। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर क्या हो?
बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो फिक्स नहीं हो, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी वातावरण में जैसा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग अगर अपने हीट को, अपने टेम्परेचर को अगर कंट्रोल करता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या होंगे, हमारे अनियत तापी कहलाएंगे। तो अनियत तापी में आपका मछली आ जाएंगे, फिश यानी कि मछलियां इनके अंदर आएंगी, और नियत तापी में हम लोग आ जाएंगे यानी कि मानव आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग क्या होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो हम लोग का एक टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो ये हमारे नियत तापी हो गए। लेकिन इसके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। अगर ठंडी का दिन है तो इसके बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा, गर्मी का दिन है तो बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा। इसलिए खौलती आपकी इतनी तेज तड़ाक धूप में भी अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाती है पानी के अंदर, तो समझ सकते हैं उनके बॉडी के अंदर कितना ज्यादा पावर होगा इनको कंट्रोल करने की। क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक इनके बारे में जाने, कॉन्ड्रियोकिथीज के बारे में कि दंत सल्काप होगा, नोटोकार्ड आपका जिंदगी भर रहेगा, ठीक है, कस्थि का बना होगा, पंख जब पाए जाएंगे, पानी के अंदर होगा, क्लोम छिद्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय मिलेगा, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, बिजली का झटका देने की क्षमता रखती है, और समझ सकते हैं सीधी सी बात है कि आपको भी झटका मिल सकता है, और इन झटकों के लिए क्या होते हैं, यह आपका विख्यात होते हैं। उसके बाद क्या है, इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया भी होगी, लेकिन बॉडी के अंदर होगी, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः निषेचन कहते हैं। उसके बाद क्या, बॉडी के अंदर आंत पाए जाएंगे। आंत आने का मतलब क्या, यानी कि बॉडी के अंदर आपका पाचन की, सर्कुलेशन की प्रॉपर आपका वर्क किया जाएगा, और इनके अंदर क्या होता है कि ताप नियंत्रण करने की क्षमता होती है। इनके बेस पे हमने दो तरह से बांटे थे, अनियत तापी और नियत तापी। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला इनका उपवर्ग था जिनका नाम था क्या, कॉन्ड्रियोकिथीज। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो आपका क्या कर सकते हैं, हम दूसरे के बारे में जान सकते हैं। और ये आपका एग्जाम्पल में देखिएगा, तो ये इलेक्ट्रिक रे जो होते हैं, ये जीव का नाम है इलेक्ट्रिक रे। तो ये आपका जीव जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, जो जलों में पाए जाते हैं, समुद्रों में। तो ये क्या हो गया, आपके इनके कॉन्ड्रियोकिथीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कॉन्ड्रियोकिथीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है आप लोग को? और कॉन्ड्रियोकिथीज क्लियर है, तो इनके बारे में दूसरे पार्ट को हम जानेंगे, ऑस्टियोकिथीज के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, ऑस्टियोकिथीज। गर्मी की मात्रा थोड़ा सा कम है, टेम्परेचर थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए वायुमंडल का। और जिस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से इन्वायरमेंट को हम अपने तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तब हमें इन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दरअसल क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल को अपने तरीके से क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जब खुद के तरीके से बैलेंस करेंगे तो प्रकृति भी तो अपने तरीके से आपको बैलेंस करेगी, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिना एसी का रहा नहीं जाएगा, बिना पंखे का रहा नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में ग्रीन हाउस इफेक्ट तो होना है, पेड़ों की कटाई चाहिए ही, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर तो बढ़ेगा ही, गाड़ियां चलेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा ही, और इनके वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा ही। और जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा तो अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, सब खतरनाक किरणें धरती पे आएंगी, और ये जब किरणें आएंगी तो टेम्परेचर इसका तो हाई लेवल का होगा ही, तो जिनके वजह से बॉडी का टेम्परेचर तो आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। चलिए बिना लेट किए हुए जानते हैं हम लोग इसके बारे में, ऑस्टियोकिथीज के बारे में। ऑस्टियोकिथीज के बारे में कंफर्म है कि इनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर होगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या पाए जाएंगे, जबड़ा पाए जाएंगे, जबड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्टी दिया हुआ है, ऑस्टी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर जो आपका क्या कहते हैं, मेरुदंड और बॉडी के अंदर कंकाल तंत्र का जो हिस्सा होगा, यानी कंकाल तंत्र जो होगा वो वास्तव में किसका बना होगा, हड्डी का बना होगा। और इससे पहले ऑस्टियोकिथीज में क्या था कि कास्थी का बना था, यहाँ पे ऑस्टियोकिथीज है तो ये किसका बना हुआ है, हड्डी का बना होगा। ठीक है, इनके अंदर क्या पाए जाएंगे कि इनके अंदर भी सल्क पाए जाएंगे और जोड़े में पंख पाया जाएगा। ये सल्क पाए जाएंगे,
ठीक है। पानी में तैरने के लिए पंख पाए जाएंगे, और पंख कैसा होगा, जूड़े में। जूड़े का मतलब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर दोनों साइड आपके क्या होंगे, पंख होंगे, डैना होंगे, जो खुद को क्या करेंगे, पानी के अंदर बैलेंस करने में मदद करेंगे। पानी के अंदर बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर कौन सा और स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, इनके अंदर कुलोम बढ़ेगा, कुलोम छिद्र बढ़ेगा। कुलोम छिद्र बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फटाफट बताओ। कुलोम छिद्र के साथ हृदय बढ़ेगा, हृदय जब बढ़ेगा तो इनके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र जब बेहतर होगा तो कंफर्म है कि इनके अंदर कैसा होगा, बंद प्रकृति का रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होगा। बोलिए, एक साथ में इतना बात याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा आपको? एक चीजें आपको मिली कि पानी के अंदर होगा, समुद्र में पाया जाएगा, तो आप एक साथ में इतना ज्यादा मात्रा में आप क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इनके बॉडी के अंदर आपका कशेरुकी दंड हो जाता है, कंकाल दंड। जब आपका मेरुदंड ज्यादा दिनों का होगा, पुराना होगा, तो कशेरुक दंड में बदलेगा, यानी कशेरुक दंड इनके अंदर पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर एक मिल गया हमें। इनके अंदर क्या होंगे कि आपका क्या होगा, मलाशय, मलाशय का हिस्सा अलग, मूत्राशय अलग, और आपका जनन छिद्र क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, इसको कॉमन हटाइए, मलाशय और जनन छिद्र अलग हो जाएंगे। जनन छिद्र और आपका मूत्राशय का हिस्सा जो होगा एक साथ अटैच होगा, लेकिन मलाशय अलग होगा और जनन छिद्र क्या होंगे, अलग होंगे। मूत्राशय और जनन छिद्र का आपका क्या होगा, मामला एक साथ में अटैच होगा, लेकिन मलाशय आपके अलग होंगे। क्लियर है यहाँ तक? इनके अंदर भी क्या पाया जाएगा कि इनके अंदर आपका बताशय, आंत, ये सब पाए जाएंगे। इनके अंदर बताशय पाया जाएगा, इनके बॉडी के अंदर स्पाइरल आंत मिलेगा, कुंडलित अवस्था में क्या मिलेगा, आंत मिलेगा। क्लियर है? ऑस्टिकिथीज के अंदर आपको मेन ऑस्टिकिथीज के अंदर ये याद रखना है कि कंकाल तंत्र बनेगा जो हड्डी का बनेगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। कशेरुक दंड पाया जाएगा, मलाशय और आपका जनन छिद्र जो होंगे अलग होंगे, बाकी आंत का कंडीशन, बताशय कंडीशन आपका लगभग क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। एक चीज अलग मिलेगी कि कॉस्टिकिथीज के अंदर निषेचन क्रिया होती थी, यानी कि जनन की क्रिया कैसी होती थी, लैंगिक होती थी, लेकिन उनके अंदर क्या थे कि निषेचन की क्रिया अंत होती थी। लेकिन यहां पर निषेचन की क्रिया कैसी होगी, बाह्य निषेचन होगी, निषेचन की क्रिया होंगी, लेकिन कैसी होंगी, बाह्य निषेचन की क्रिया इनके अंदर होंगी। क्लियर है यहां तक सब किसी को? तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल में हम कर लेंगे कि जितने भी आपके मछली वर्ग में जंतु आएंगे, समुद्र वाले होंगे, चाहे मीठे जल में आपका कतला, रोहू, ये सब जितने मिलते हैं सब ऑस्टिकिथीज के अंदर मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जितना आपको समझ में आता है, कतला, रोहू, ठीक है, या फिर जो भी जीव आपके मीठा जल में, अर्थात कि मीठा जल में पाए जाने वाली मछलियां, समुद्री जल में पाए जाने वाली मछलियां, ठीक है, ये जितनी मछलियां हैं ये सभी इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, तो ये ऑस्टिकिथीज का क्लियर हो गया। मतलब कि नेथ्रोस्टोमेटा के अंदर हमने दो पार्टों को जाना, एक कॉन्ड्रिकिथीज था जिनके अंदर कास्थी था, और एक हमने जाना ऑस्टिकिथीज जिनके अंदर कंकाल तंत्र में क्या है, हड्डी पाया जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर आशा है क्लियर हो गया होगा। अगर दोनों का क्लियर है तो इनके आपके लगभग सेम होंगे। हड्डी याद रखना है, इनके ये छिद्र अलग होते हैं, इनके अंदर जनन की क्रिया निषेचन बाह्य रूप से होती है। इन चीजों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर इतना बात याद रहेगा तो आसानी से आप इनको क्लियर कर लेंगे। अब इनके बाद आपके बच जाते हैं चार पार्ट और बच जाते हैं, जिसमें आपको जाना है एम्फीबिया यानी उभयचर। तो इनके अंदर बच जाते हैं आपको क्या, उभयचर बच जाते हैं। ठीक है, उभयचर के अंदर क्या जानेंगे कि वैसे जीव जो जल के अंदर और थल के अंदर दोनों होते हैं, जल के अंदर और स्थल के अंदर, स्तर पे दोनों पे होते हैं, तो वो आपके उभयचर हो जाएंगे। उनमें हम लोग जानेंगे क्या कि उनके अंदर हृदय आवरण किस रूप में होगा। तो हृदय का आपको बताया था कि इन सभी में दो मिलेंगे, पानी वाले जितने मिलेंगे, हृदय कितने रूप में मिलेंगे, दो भागों में, ये याद रखिएगा। और जो उभयचर मिलेगा तो कितने पार्टों में चला जाएगा, वह 3 पार्ट में चला जाएगा। उसके बाद क्या उनको रहने सहने की आपकी अलग पाई जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर भी है और जल के बाहर भी है, तो दोनों कंडीशन है। तो वहां पे देखेंगे कि वो आपका क्या करेगा, कुलोम छिद्र से श्वसन लेगा, इसके अलावा क्या करेगा, अपनी त्वचा से भी श्वसन की क्रिया करेगा। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमें क्या जानना है, उसके बाद हमें जानना है किसके बारे में, जो उड़ने वाले आपका पंछी है,
पंछी लोग हैं उनके बारे में जानना है, फिर रेप्टिलिया के बारे में जानना है, रेंगने वाले जीव के बारे में। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरी के अंदर बाकी सभी 4 कैटेगरी को हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसी पार्ट में हम लोग का शरीर भी आएगा। इसी के उपवर्ग आखिरी में सबसे हम लोग पढ़ेंगे स्तनपायी या स्तनधारी जीव, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर को जानने के करेंगे किसके अंदर, नैथोस्टोमेटा के महावर्ग, नैथोस्टोमेटा के उपवर्ग के अंदर स्तनधारी उपवर्ग में हमारी जो प्रकृति है उसमें शामिल होती है। तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आशा है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।